नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव हो रही है। अब बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आप तमाम दर्शकों को बड़ी खबर दे रहे हैं। देखिए, महागठबंधन अलग ताकत लगा रही है बांकीपुर चुनाव को लेकर। जन सुराज यानी प्रशांत किशोर जी अलग कैंपेन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो कार्यकर्ता है उतरे हुए हैं फील्ड में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जहां तक कि पावर स्टार पवन सिंह भी उतर चुके हैं प्रचार और प्रसार में। देखिए, बांकीपुर की जनता क्या कुछ बोलती है, बांकीपुर के तमाम जो प्रत्याशी के समर्थक है वो क्या कुछ बोल रहे हैं, तमाम खबरें के साथ आप लोग को छोड़ जाते हैं। धन्यवाद। इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। तेज प्रताप का कितना जनाधार है तो उनके पिछले इलेक्शन से देख रहे होंगे, जैसे वैसा ही जनाधार जो है इनका क्या नाम है, प्रशांत किशोर जी का भी है। पूरे सभी सीटों पर पिछले इलेक्शन में जमानत जब्त हो गया था। और बांकीपुर में जो अभी प्रत्याशी है ना, वो कटिहारी से छठियारी तक जाने वाला प्रत्याशी है। और ऐसे प्रत्याशी को बांकीपुर की जो जनता है वो अपने घर के बेटे को जिता के लेके आएगी और उसे सेवा करने का मौका देगी। प्रशांत किशोर का कोई मुद्दा ही नहीं रहा है बांकीपुर में। प्रशांत किशोर कहीं नहीं है, उनको कोई समर्थन दे दे, तेज प्रताप दे दे, कांग्रेस दे दे या कोई भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी सनातनी जो बांकीपुर में जितने भी जनता सनातनी जनता है उनको पता है कि इनकी मानसिकता क्या है। यहाँ तिलक लगाएंगे, 2 मिनट में तिलक सर से हटा देते। तो ऐसे प्रत्याशी के प्रति बांकीपुर की जनता निर्दय रूप से व्यवहार करेगी, किसी भी तरह से उनको बकसने का काम नहीं करेगी। और इस इलेक्शन में बांकीपुर के इलेक्शन से प्रशांत किशोर जी का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। सर, प्रशांत किशोर बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, सर दमखम दिखा रहे हैं। सर, बिहार कहां से बदलेंगे, खुद ही बदल रहे हैं। वो तो लगातार इतने सालों से खुद को बदलने के प्रयास कर रहे हैं। कभी ममता जी के यहाँ जाके वहां अपना गोटी सेट करते हैं, कभी जदयू में गोटी सेट करते हैं, कभी कांग्रेस में जाके गोटी सेटते हैं। वो खुद को बदल रहे हैं, खुद को धनाढ्य बना रहे हैं। 2 रुपए से लेके और 200 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। बिहार बदलने की बात नहीं है, बिहार लूटने की बात है। वो बिहार लूटने का प्लान बना रहे हैं, जो उनका प्लान बांकीपुर की जनता सक्सेस नहीं होने देगी। सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में पावर स्टार पवन सिंह उतर गए हैं। सर, तमाम मंत्री विधायक सब उतरे, सर क्या कुछ कहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिपाटी है कि यहाँ शीर्ष पदों पे बैठा हुआ व्यक्ति भी एक छोटा सा कार्यकर्ता होता है। तो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाके प्रचार प्रसार करता है। माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पहले वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो जब वो भाजपा का जो कार्यालय है, जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दिशा निर्देश देंगे कि उनको जाके अभी क्षेत्र में काम करना है, तो ऐसे कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री भी जाके काम करते हैं क्षेत्र में। और आपने विगत दिनों देखा हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। और ये कहना कि जो बड़े बड़े लोगों को उतार दिया, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में उतर के काम कर रहे हैं, आम जन से मिल रहे हैं और अपने कार्यों को बता रहे हैं। बांकीपुर की जनता से जो हम लोग अपील करें, क्या करें। बांकीपुर की जनता तो खुद प्रबुद्ध जन है, खुद शिक्षित लोग हैं। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हर चीज उनको पता है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन क्या करने आया है। अब ये बताइए, अगर प्रशांत किशोर जी को अगर आज उनको वोट देके जिताया जाए तो उनसे मिलने लोग कहाँ जाएगा। उनका कोई रेसिडेंशियल एड्रेस है बांकीपुर में? नहीं है। वो जीतेंगे और दिल्ली की राजनीति करेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करेंगे। तो ऐसे नेता को, बांकीपुर की जनता को, किसी भी व्यक्ति को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो जानती है कि कौन बांकीपुर में आके उनका सेवा कर सकता है, बांकीपुर का बेटा कौन है, बांकीपुर में अस्थायी पता किसका है, कौन हाफ पैंट पहन के छठियारी से कटिहारी तक उनके साथ रह सकता है, ये उनको भली भांति पता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और बांकीपुर की जनता डिसाइड कर ली है, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से, पहले जितने वोट से जिताई थी उससे भी ज्यादा वोट से जिता रही है।